to enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, or what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give man a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill their promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! नमस्कार, मैं सूत्रधार। ये जो दृश्य आपने अभी देखा, यह हमारे नाटक का एक छोटा सा अंश था। इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल नाटक प्रारंभ होने जा रहा है, इसलिए प्राचीन भारतीय नाटकों की परंपरा के अनुसार अब हम लोग शिव की प्रार्थना आरंभ करते हैं। क्षमा कीजिएगा, मैं तो भूल ही गया कि समय के अंतराल से मनुष्य के मूल ही परिवर्तित होते जा रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोग शिव पर विश्वास ना करते हो, या किसी अन्य देवता पर विश्वास करते हो, या किसी भी देवता पर नहीं।
तो वो लोग स्वयं पर विश्वास करके मनुष्य की शक्ति प्रतिष्ठित कर सकते हैं। तो आइए हम सब लोग अपनी अपनी आस्था अनुसार एक क्षण आंख बंद करें और उस शक्ति का स्मरण करें जो हमें जीवन संघर्ष में बल देती है। यह नाटक किसी देश विशेष की कहानी नहीं है, यह कहानी है मनुष्य की, जिसने अपनी स्वार्थ और सुविधा के लिए इस पूरी दुनिया को विश्व, महाद्वीप, देश आदि में विभाजित कर दिया। यह हमारे नाटक के अभिनेता हैं जो अपने अभिनय चातुर्य से और आप लोगों की जीवंत उपस्थिति के सहयोग से इस नाटककार की शुद्ध कल्पना को एक साकार रूप प्रदान करेंगे। तो आइए मैं आप लोगों को इनका परिचय दे देता हूं। अभी नहीं, ये भी नहीं, हाँ तो ये है राजा। हम राजा। हाँ ये राजा है। इन्हें आप किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। कबीले का सरदार, प्रधान, मुखिया, लुई, जॉर्ज, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कुछ भी। कहते हैं कि राजा के सिर पर हमेशा कांटों का ताज होता है। उनके जीवन में कभी भी शांति नहीं होती। ना वो ठीक से खा पाते हैं, ना वो सो पाते हैं। क्यों? किस लिए सहन करते हैं आप ये कांटों से भरा जीवन? देश के लिए, मानव भविष्य के लिए, विश्व शांति के लिए। रहने दीजिए, मैं बताता हूं। केवल और केवल अपनी सत्ता के लिए और आत्मगौरव के लिए। और ये महाशय, मैं अपना परिचय खुद दे सकता हूं। हाँ तो मैं हूं कुबेर, आप सभी का सेवक। ना 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 ना, ये आपके सेवक नहीं, ये केवल और केवल आपके धन के सेवक। फिर वो चाहे रुपया हो, पैसा हो, डॉलर हो, स्टर्लिंग हो, यूरो हो या कुछ भी। कहते हैं कि ये लक्ष्मी के मंदिर के बहुत बड़े पुजारी हैं। जीवन की सार्थकता को सोने की चमक से नापते हैं। ऐसे ही कहानी मुझे याद आई। एक बार एक लक्ष्मी भक्त की मृत्यु हो गई। भगवान ने उससे पूछा कि तुम्हें कहां भेजूं, स्वर्ग या नरक? ये भी कोई पूछने की बात हुई भाई। जहां पे पैसा वहां पर कुबेर। कहते हैं कि लक्ष्मी का वाहन उल्लू होता है। वो अंधेरे में भी सब कुछ देख लेता है। इनकी व्यापार बुद्धि भी ठीक ऐसे ही काम करती है। हर स्थिति में देख लेती है कि कैसे कमाएंगे 2 सिक्के। मोहतरमा, क्या आप इधर आएंगी थोड़ा? आपका परिचय दीजिए। मैं हूं मोहिनी। नारी का ये रूप समुद्र मंथन में निकला। अपने रूप की शक्ति से सजग नारी के इस रूप में विष और अमृत का एक अभूतपूर्व मिश्रण है। अपने नागिन से चिकने जहरीले सौंदर्य द्वारा अचेत कर ये देवासुर संग्राम में किसी को अमृत और किसी को केवल सूखी मुस्कान ही बांटती। राज, सत्ता और धन लिप्सा के क्रूर खेलों में ये पुरुषों के साथ जमकर खेलती। अपनी बुद्धि से नहीं, अपने शौर्य से नहीं, अपने नैनों के कटाक्ष से, अपने मांसल आकर्षण से, अपने यौवन से। क्या आप लोगों ने विष कन्या का नाम नहीं सुना? खैर रहने दीजिए। मोहतरमा, क्या आप अपनी जगह पे थोड़ी देर के लिए वापस जाएंगे? अरे इनके बारे में तो मैं आपको बताना ही भूल गया। ये है पत्रकार। कहीं चोरी हो जाए, कहीं आग लग जाए, कहीं डाका पड़ जाए, कोई कुंवारी मां बन जाए या भ्रूण हत्या हो जाए, या रात के अंधेरे में कोई जोड़ा अगर काम क्रिया मग्न पकड़ा जाए तो इनकी लाल टपक पड़ती। मैं बहुत देर से सुन रहा हूं आपको। क्या मैं झूठ कह रहा हूं? ये आप कैसी बातें करते हैं? क्या मैं झूठ कह रहा हूं? जनता जो चाहती है हम वही देते हैं। और हाँ, आप अपनी हद में रहें। पत्रकार हूं, पत्रकार। मुझे खबर बनाने में और आपको खबर बनने में देर नहीं लगी। राम भाजे, भला मेरी इतनी हिम्मत हो सकती है क्या? मैं तो सिर्फ 2 से ही डरता हूं, ऊपर करतार और नीचे पत्रकार। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं तो सिर्फ नाटककार की दिए हुए शब्द तो मैं उस नाटककार को भी नष्ट कर सकता हूं। कैसे? उसके नाटक की कड़ी आलोचना करके, उसके व्यक्तिगत जीवन पर कीचड़ उछाल के, या फिर
या फिर उसे इग्नोर करके वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ये तो बहुत ही खतरनाक आदमी है। महोदय, क्या आप अपनी जगह पे थोड़ी देर के लिए वापस जाएंगे? थोड़ी देर के लिए। भाई जी, ओ भाई जी। भाई जी मैंने बुलाया। हाँ जी। राम राम सर, राम 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 जी। राम राम जी, राम राम। राम राम। आपका परिचय दीजिए। ओहो भाई जी, मैं तो एमए पास हूँ। मैंने आपकी शिक्षा नहीं पूछी। मैंने 3 विषयों में एमए किया भाई जी। ओ, हिस्ट्री, फिलोसफी और पॉलिटिक्स। हमारी थोड़ी समाज सेवा में भी रुचि है भाई जी। वैसे क्या समाज सेवा की है आपने? हमारे पास सोशल सर्विस में डिप्लोमा है भाई जी। बस डिप्लोमा? इनके पास डिग्री और डिप्लोमा तो इतने हैं कि एक गधे का बोझ जरूर ना होगा। ना 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 ना, गलत कह गया भाई जी। हमारी कलम में भी ताकत है। सांप को कांटो बच जावे, पर हमारी कलम को मारो वो को नहीं बचता भाई कलम जी। की नोक जरा मोथरी पड़ गई। हाँ, मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग समाज की रीढ़ हो गया भाई जी। हाँ, रीढ़ भी थोड़ी टेढ़ी पड़ गई। समाज को नैतिक स्तर मध्यम वर्ग ही निश्चित करे। नैतिकता को वही तो प्रेरी है। कैसे? पड़ोसी से प्रेम करना, अर्थात उसकी बीवी और उसकी बहनों से प्रेम करो। ईमानदारी से रहो भाई। रिश्वत लो लेकिन छिप कर। पत्नी को आदर करो। अगर उसे ना पता चले तो 2-1 प्रेमिकाएं और 4 से फ्लर्टेशन जायज। ये है इनकी नैतिकता। वैसे आपने बताया नहीं आप कौन? भाई बोला? अरे आप काम क्या करते हैं? भाई जी मैं बड़ा दफ्तर में असिस्टेंट हूँ। ओहो, बड़े दफ्तर में छोटा बाबू, लेकिन इन्हें कम ना समझिए। जितना छोटा उतना ही खोटा। रात चाहे गोरों का हो या कालों का, भूरों का हो या पीलों का, लेकिन शासन नचाने की कठपुतली के लाल फीते इन्हीं के हाथों में रहते हैं। मिटते हुए मध्यम वर्ग के गिरते हुए प्रतिनिधि, जिनको जली हुई रस्सी में अब भी ऐठन दिखाई पड़ती। ना भाई जी, मिटतो वर्ग को नहीं मारो, उठतो वर्ग। और हाँ, गलत मत बोलो, बाबू हूँ, बेच कर खा जाऊंगा। अरे बहन जी, ओ बहन जी, जी आपका परिचय दीजिए। परिचय? हाँ हाँ, आपका परिचय दीजिए। नारी का ये भी एक रूप है, बेजुबान। ये एक पत्नी है, ये एक मां है, जिसका जीवन घर की 4 दीवारी में ही तय हो गया। इनके बारे में तो स्वयं भी अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं। भाई तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम? हाँ हाँ, तुम्हारा नाम। तुम्हें आश्चर्य क्यों हो रहा है? तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम? हाँ हाँ, क्या तुम्हारा कोई नाम नहीं? अब बाबू का बताए का है हमारा नाम? जौन जो चाहा ऊ ही नाम रख दिया है। तो मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? जो नाम चाहो पुकारो बाबू। बचपन में हमारी शक्ल बंदर से बहुत मिलती थी, तो हमारी अम्मा हमको बंदर कहती थी। भूख भी बहुत लगती थी तो लोग पेटू कहने लगे। गांव के लोग तो हमें बड़कू के बिटवाई कहते हैं। और साहब, जो हमारी घरवाली है ना, वो तो हमको मुन्ने के पप्पा कहती है। शहर में मजदूरी करने जाते हैं तो लोग कहते हैं, ए, ए, आदमी इधर आ, दे आती। ऐसे कहते हैं लोग। आपको कुछ नाम रख लो। तुम्हारा कोई नाम नहीं तो मैं तुम्हें अनामी कहूंगा। चलो बाबू, ये भी ठीक है। एक और नाम मिल गया हमको। बीड़ी पियोगे? नहीं नहीं। अरे पी लो। नहीं 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 नहीं। हाँ बाबू, हाँ, तुम बीड़ी क्यों पियोगे? तुम तो सिगरेट पीते होगे। वैसे ये बीड़ी पीने वाला वर्ग और सिगरेट पीने वाला वर्ग कितना अलग है ना। अनामी, तुम ये बीड़ी पीने का पैसा कहां से लाते हो? ओ अच्छा बाबू, अच्छा, तो तुम समझते हो मैं चोरी करता हूँ। अरे ओ बाबू हो, दिन भर मेहनत मजदूरी करता हूँ, तब जाके ये बीड़ी पी पाता हूँ। ये मेरे खून पे से नहीं कमाई है। हाँ, नहीं तो हम तो बहुत अच्छा आदमी समझे थे। तो ये थे हमारे नाटक के पात्र, जिन्हें आपने अलग अलग देखा। किंतु परिवेश से कटा व्यक्ति कभी संपूर्ण नहीं होता। उसके व्यक्तित्व की समग्रता उसके परिवेश के संदर्भ से ही जानी जा सकती। तो आइए जानिए, देखें कहां हैं ये लोग। पकड़िया। आ गए तुम? अरे थारा नाम में लिख दूं काई? कहाँ? अरे आंधा की लिस्ट में दिखाई को नहीं पड़ रहा क्या? जा चाय ला हमारे लिए। आती हूँ। लाती हूँ मतलब
पंडित पुजारी बुलवाऊं, मुहूर्त निकलवाऊं तारो? और हाँ, जाता जाता पानी गर्म कर दीजिए, नहाना मना। अच्छा। ये लो। सर पर रख देना, नीचे रख। अरे जुबान जुला दी मारी। थोड़ी ठंडी हो जाने दो ना। अरे काई ठंडी हो जावा तो, और शक्कर तो डाली को नहीं थी मैं। बूढ़ी हवाना आई है पर चाय बनाओ को नहीं आयो। कुत्ता की दुम 12 साल जमीन में गाड़ रहो, रहेगी साली टेढ़ी की टेढ़ी। और हाँ निकल इधर। अरे बाप मारा गले बांध के हमारी जिंदगी नष्ट कर दी है। आगे पता नहीं खड़ी खड़ी सब। क्या देखूं उसमें? सब कुछ गलत सलत। आखिर तुम किस मर्द की तरह हो? मैंने तो सफेद हाथी पाल रखा है। देखिए मिस मोहिनी, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं जो जिंदगी भर खिलाता रहूंगा। समझ जाओ वरना रास्ता नापती दिखाई पड़ोगी। बस यही काम आता है। तस्वीर निकाल दिए। कुबेर डार्लिंग, पहले तो तुम मुझसे कभी इस तरीके से बात नहीं करते थे। अरे चुप हो जाओ। जानती नहीं कि बिजनेस का हाल क्या चल रहा है? ऐसे में कौन आदमी अपना दिमाग ठीक रख सकता है? सारा बाजार रसातल की ओर ढुलकता जा रहा है। ऐसे में कौन फोन कर रहा है? हेलो, अरे कुबेर बोल रहा हूं। हाँ, बेच दो, वो भी बेच दो। अरे वो भी बेच दो। घाटे में? अरे घाटे में ही बेच दो। आज उतना मिल रहा है, कल उतना भी नहीं मिलेगा। बेच दो, बेच दो, बेच दो। सब का हाल ये है। ऐसे में कैसे अपना दिमाग ठीक रखूं? अरे मैं कहता हूं चुप हो जाओ। मैनेजर, मैनेजर, मैनेजर जी साहब, आपने बुलाया? बुलाया। कहाँ थे तुम? अरे यही पता साहब, काम कर रहा था। तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता? क्यों साहब, क्या हुआ? मैं अखबार के सर्कुलेशंस की फिगर देख रहा था। पिछले महीने हमने सर्कुलेशन बढ़ाने की कोशिश की तो बढ़ने के बजाय घट गया। क्यों? सर, अखबार बिकता है खबरों पर पश्चिम के इस देश में कोई खबर ही नहीं है। अरे कौन सी दुनिया में जीते हो यार, मंत्रिमंडल टूटने वाला है। अरे ये भी कोई खबर है साहब? अच्छा, ये कोई खबर नहीं? नहीं। तो ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हारी शादी हो गई? साहब, होने वाली है। किससे किससे? अरे जिस लड़की से मैं प्रेम करता हूँ साहब। अच्छा, तो तुम एक काम करो, तुम उससे शादी नहीं करोगे, तुम उसको लेके भाग जाओ। हाँ भाग जाओ, भाग अरे जाओ। नहीं साहब, उसके माँ बाप तो शादी को राजी है। अरे भाग जाओ यार, खबर बन जाएगी, हमारे अखबार बिक जाएंगे। भाग जाओ, भाग जाओ। साहब, रहे बोले के बोले ही अक्सर ही होता है, एक प्रेमी प्रेमिका को भगा ले जाता है। अच्छा, ये अक्सर होता है। तो ठीक है, मेरे पास एक और अच्छा आइडिया है। जी सर। तुम एक काम करो, तुम किसी 10-11 साल की लड़की को लेकर भाग जाओ। मैं धारावाहिक रूप से तुम्हारे अप्राकृतिक प्रेम प्रसंग को अखबार के पन्ने पर छाप दूंगा बड़ा बड़ा। हाँ हाँ, ठीक है ना, ठीक है ना? अरे ठीक है साहब, मगर हम जेल जाने से डरते हैं। अरे यार, तुमसे तो कुछ भी नहीं होता। तुमको बुलाओ तो तुम्हें सुनाई नहीं देता, तुम्हें कुछ काम नहीं आता। अरे तो मैं ही मर जाता हूँ। अरे मैं ही फांसी लगा लूंगा, तब तो बनेगी खबर, तब तुम छाप देना मेरी खबर। अरे तब सर, तुम छाप देना। सर, पश्चिम के इस देश में कोई खबर नहीं। ऐसा कुछ नहीं जिससे जीवन में उत्साह की लहर आए। सब कुछ बुझा बुझा सा है। गिरता हुआ व्यापार, बिखरता हुआ शासन तंत्र, ऊंघता हुआ समाज। कुछ बात करो। शांत। उधर कुछ बातचीत हो रही। कुछ बात करो। है? कुछ बात करो ना। अरे काई बात करूं? ऐसे अच्छा नहीं, तुम्हारे पास कुछ बात करने के लिए है ही नहीं। मैं काई कहूं? ऐसे चुपचाप रहना अच्छा नहीं लगता ना। अरे तो तू ही कुछ बात कर ले। मैं क्या बात करूं? क्योंकि आया चुप चुप बच्चों को नहीं लगा। मेरे पास क्या है मैं कहने को? मैं तो हमेशा घर में रहती हूँ। अरे तो मैं कौन सा दिन भर साइड सपाटो करूं? वही दफ्तर, काम और घर वापस। हद हो गया तुम। मतलब पति पति के बीच में कुछ बात करवा के ले ही को नहीं बचो। सब कुछ खत्म हो गया है ठीक ना? इस देश में सभी चूक गया है, खाली बर्तन से हिस्सा बाजा है बस। और तू हमारी सूरत क्या देख रही है? अंदर निकल। तुम्हारा गले पड़ रही है आफत। अरे ओ बाबू, अरे ओ बाबू, माचिस है? हाँ? माचिस, अच्छा माचिस। अच्छा, हाँ, ये लो। मजा आ गया बाबू। कमाल है,
इस देश में अब भी एक ऐसा आदमी है जिसे मजा आता है। अरे सच बाबू, क्या बताऊं, मजा आ गया। बीड़ी में? बीड़ी में नहीं बाबू, आज सुबह धोबियों के मोहल्ले से जा रहा था तो वहीं एक गाना सुना। ओ हो बाबू, क्या सुर था गाने का। तुम्हें भी सुनाऊं? सुनाओ। तेरे घाट ना जाऊं दो बिन, तेरा फिसलना घाट रे, तेरे घाट ना जाऊं दो बिन, तेरा फिसलना घाट रे, तेरे घाट ना। ये पश्चिम का नहीं लगता। इसकी मस्ती, इसका विनोदी स्वभाव, इसके आतंक से निकली हुई हंसी सब बाहर के ही प्रतीत होते हैं। यहां तो ऊप सत्य है, हताशा का साम्राज्य है और निराशा की प्रतिष्ठा है। हाँ हेलो, हाँ कुबेर ही बोल रहा हूं। खरीद लो, उसे भी खरीद लो। हाँ उसे भी खरीद लो। अरे जो मिले सब खरीद लो, सब खरीद लो। हमारे पास बहुत पैसा है और हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ खरीद लो। मोहिनी डार्लिंग। यस कुबेर डार्लिंग। एक गुड न्यूज है। क्या? जो कल हमारी डील थी हाँ वो पक्की हो चुकी है। क्या सच? ये बताओ कि तुम्हें कार पसंद है? हाँ बहुत। आज शाम को तुम्हारे घर पे एक BMW खड़ी मिलेगी। क्या सच्ची? मेरे अपने भाइयों, आज उत्तर और दक्षिण लड़ रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम खतरे से दूर। यह लड़ाई कभी भी हमारे यहाँ पश्चिम में, हमारे घर पर, हमारे दरवाजे चौखट पर, चक्की चूल्हे में आ सकती। यह खतरे का वक्त है। इस समय जरूरत है एकता की। अगर आप अपनी जिंदगी चाहते हैं, अपनी स्त्रियों को सिपाहियों के हाथ पड़ने से बचाना चाहते हैं, तो इस संकट की घड़ी में देश की रक्षा में मेरा साथ दीजिए। आपके लिए, देश के लिए मैं ये वृद्ध सभा भंग करके अपने आप को तानाशाह नियुक्त करता हूं। राजा साहब, आप भी ना कमाल कर दिया कुबेर, कमाल कर दिया। आज तो बहुत पिला दी तुमने। कहाँ राजा साहब, अभी कुछ भी तो नहीं पी आपने। अरे बहुत पिला दिया। अरे राजा साहब, अभी तो नया साल शुरू हुआ है। बस एक एक पैग और हो जाए इस खुशी खुशी में। एक पैग और? हाँ क्यों नहीं। अब तुम कहती हो मेरी जान, तो एक पैग और सही। बेरा 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 बेरा। ये सर। हाँ? अरे 3 जगह एक एक पैग और बनाओ। स्की एंड जिन का कॉकटेल। ओके सर। रुको, एक एक नहीं, दो पैग। दो? हाँ 2। एक नए साल की खुशी में और एक पुराने साल के गम में। खूब मेरे बोल खूब। खुशी में भी पियो और गम में भी। क्या बात है, हमारी जान को एक में मजा ही नहीं आता। साहब मजा नहीं आता, चक्कर चक्कर जैसा। ये देखो जरा खर्चा। राजा साहब, कबूतरी, इधर आ मेरी कबूतरी। और आप कौन है? कबूतर। आप तो राजा जी, राजा जी। राजा जी का बच्चा, निकल जाए यहाँ से। उई माँ, ये क्या किया आपने? आपने तो सारी शराब ही गिरा दी। गम किस बात का जान, तुम तो खुद ही शराब। तुम्हें तो देखकर ही नशा आ जाता है मेरी लाल परी।
क्या महक है? शराब की महक है और शबाब। नजदीक आओ ना मेरी प्यारी। क्या हुआ राजा साहब? क्या चप्पड़ का नाती, बाथरूम। 5 मिनट बेटा पेट में रख नहीं पाते और बनेंगे तीरंदाज। हरामजादी आ गई अपनी औकात पे। ठीक से बात करो। ठीक से बात करो। बस राजा ने बोल दिया मेरी कबूतरी मेरी बुलबुल तो पर निकल आए हमारी छमक छल्लों के। मुंह फाड़कर गिर पड़ी कुतिया कहीं की। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। तो मैंने कब कहा तू मेरी बीवी है? तू तो मेरी माँ है माँ। तो सुनिए माता जी, वो राजा है राजा, आपकी जैसी हजारों है उसके पास, रोज रात बदलता है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। मेरी बात सुनो, उसको पहले ललचाओ, कभी ढील दो तो कभी डोर खींचो, डोर खींचो ढील दो, डोर खींचो ढील दो। शायद वो आ रहा है, उसको बताना मत, ठीक है? ये फिर लुटा क्या? ये तो मर गया। मर तो हम गए जान, आज तो नाच दिखाओ। सलोमी की तरह नाचो, एक एक कर सातों पोशाकें उतार। 7 पोशाक? पर मैंने तो 7 पोशाकें पहने ही नहीं है। तब तो और अच्छा, मामला जल्दी निपटेगा। जरा देखे। अरे दूर से राजा साहब, दूर से। इसमें आश्चर्य कैसा? ये तो सनातन से ही चला आ रहा है। राजाओं की नजर हमेशा से 36 पर ही तो अटकी हुई। वाह वाह, क्या दृश्य है, वाह। तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब है ना? 2 महीने से तबीयत खराब है बाबू। पहले तो हल्की हल्की खांसी आती थी, अब तो बिल्कुल बेदम कर देती है बाबू। तो तुम अपना इलाज क्यों नहीं कराते? इलाज? अरे बाबू, बाजार में तो हर चीज मोल है। ऐसे में पहले इलाज कराऊं कि अपना ये पेट भरूं? और सच बताऊं बाबू, पेट भी नहीं भर पाता हमारा ठीक से। इसकी बात मुझे समझ में नहीं आती। जिस गति से कुबेर अपना उद्योग साम्राज्य बढ़ा रहा है, जिस गति से राजा स्विट्जरलैंड में अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है, जिस गति से छोटे बाबू के घर में बड़ा रेफ्रिजरेटर, टीवी, एसी, कार आ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि पश्चिम के इस देश में दूध और घी की नदियां बहती होंगी। फिर ये अपना 2 वक्त का खाना क्यों नहीं जुटा पाता? मुझे इसकी बात समझ में नहीं आती। नजर लगी राजा तोरे बंगले को। साला कायगा राजा, हट भाग। फिर शराब पिए? फिर माँ की दिन को नहीं पियो? मेरे मना करने के बाद भी? अरे तो तू किस दिन मना नहीं कर रहा? मैंने तुम्हें कहा था ना कि अब तुमने शराब पी तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। ए काली कुतिया, धमकी मत दे, मना समझी ना? धमकी नहीं है। शादी अच्छो भलो सुरूर तो तारी हम मनो सफल देखकर सब बदमर्द हो गयो। जी मचला रहा मारो। तुम सुधर नहीं सकते। उल्टी करवाओ मनोरम मारो, समझी? और हाँ काली जाएगी कठिन है। कौन तेरा आशिक बैठो बाहर? बेईमानी की कमाई ने तुम्हारी मत भर मारी। ए हरामी के पिल्ले,
साली खोपड़ी फोड़ दूंगा तेरी, समझे? बेईमानी को पीसो। साली तू कौन सी मंदिर की देवी है? मैं तुम्हारी तरह बेईमान नहीं हूँ। तुम्हारे साथ बेईमानी को पीसो को नहीं खाई? यार थारा खून में भी बेईमानी को पीसो है। मैंने तुम्हें हमेशा मना किया और अब मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। नहीं खाएगी तो भूखी मत, चल। मैं भूखी नहीं मरूंगी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं नौकरी करूंगी। साली पढ़ाई को नुकसान मारा बड़ा, पढ़ाई को नुकसान मारा। मैं नौकरी करूंगी। हमारा घर में रहना है ना तो तू नौकरी को नहीं कर सका, समझी? मैं फिर भी नौकरी करूंगी। तो तने ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। मैं नौकरी करूंगी। अरे तो खड़ी क्यों निकल हमारा घर से, निकल। आले पति और पत्नी के बीच में कुछ ना कहा जाए तभी श्रेष्ठ। बाबू की कै ने पूरा वातावरण में दुर्गंध भर दी और ये अनामी, इसकी खांसी ही नहीं बंद हुई। बातों ही बातों में पता नहीं चलता कि समय कितनी तेजी से व्यतीत होता है। क्या आप लोगों को पता चला कि युद्ध आरंभ हुए 2 वर्ष व्यतीत हो गए? सेक्रेटरी, 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 मैं आ गया। सेक्रेटरी, हम एक एक को कुचल देंगे, समझते क्या है हम? अरे सर, आपके सबसे अधिक विश्वास पात्र सहयोगी ही विरोधी दल में जा रहे हैं। हमने जिन्हें जमीन से उठाकर आसमान पर टाका, आज वही हमारे खिलाफ सर उठा रहे। हम एक एक का सर धड़ से अलग कर देंगे। अरे साहब, उनका कहना है कि आपके राज में बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। और साहब, प्रेस भी आजाद नहीं है। एहसान फरामोश है सब। वो तानाशाही मुक्त कर फिर से प्रजातंत्र स्थापित कर। नहीं, हमें कोई नहीं हटा सकता। अरे साहब, उनका चार्ज है कि आपके राज्य में केवल भ्रष्ट कर्मचारी ही पनपे हैं और आपने उनका पोषण किया है। झूठ है, ये लोग कहते हैं। हमसे साफ साफ कहो जी, हम असली बात जानना चाहते हैं। अरे साहब, हम क्या जाने, हम तो जो सुनते हैं वो हम आपको बता ही देते हैं। तुम छिपा रहे अरे हो। नहीं साहब, भगवान कसम साहब, भगवान, अरे आपके चरणों की कसम साहब, चरणों की कसम। डरो नहीं, हमसे सही बात कहो। सही बात? हाँ, आखिर विरोधी दल की इतनी हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, अगर सरकार वाकई में ही सच बात जानना चाहती है तो। हाँ हाँ, कहो। सरकार, जनता आपके विरुद्ध हो गई है। जनता? हाँ। ये किस जानवर का नाम था? अरे साहब, बहुत ही बेवकूफ जानवर है। फिर उससे डर कैसे? अरे साहब, उतना ही खतरनाक भी है। बेवकूफ भी और खतरनाक भी। हाँ साहब, जब तक जनता सोती है तब तक सब कुछ ठीक, लेकिन जहां एक बार जागी साहब, बांध तोड़कर हर हराते पानी को देखा है, उसके सामने जो भी पड़ता है उसे बहा ले जाता है। ऐसी ही है हमारी जनता। लेकिन आज तक तो कभी इस जानवर का नाम नहीं सुना। कभी नहीं? नहीं, राजा होने के बाद तो नहीं, पहले शायद सुना हो, उसका कुछ ध्यान नहीं, मेरा मतलब है कि कभी कुबेर ने जिक्र नहीं किया। नहीं, कभी नहीं। न कुबेर ने, न बाबू ने, न मोहिनी ने और न उस पत्रकार ने, किसी ने जिक्र नहीं किया। हाँ, ठीक ही किया उन लोगों ने। आखिर राजा को जनता से क्या मतलब? क्यों भाइयों? तो विरोधी दल जनता की ही ताकत पर बोझ है। साहब, उसकी ताकत क्या कम है? आखिर ये जनता है क्या? क्यों? अगर उसमें इतनी ताकत है तो हम उससे मिलेंगे। किस लिए? अगर विरोधी दल मिलकर उसे अपनी तरफ कर सकता है तो हम मिलकर उसे अपनी तरफ करेंगे। बहुत खूब महाराज, बहुत खूब। है ना बढ़िया तरकीब? अरे साहब, आपके क्या कहने, ये सब आपकी बुद्धि का जो चमत्कार है। लेकिन ये जनता मिलेगी कहाँ? सब जगह। सब जगह? हाँ महाराज, राजमहल के बाहर सब जगह। तो जनता से मिलने हमें राजमहल के बाहर जाना होगा। हाँ महाराज। लेकिन वहां तो सूरज है। साहब, बड़ा कठिन है उसे सहन करना। बिना एयर कंडीशनर के। बेशक। बाहर धूल में हम सांस कैसे लेंगे? अरे नहीं ले पाएंगे सांस, नहीं ले पाएंगे। हमारी तो लाश ही गिर जाएगी वहां। साहब, वहां गंदगी में। क्या? वहां गंदगी भी है? अरे बेहद, कूड़ा करकट, कीड़े मकोड़े, सड़ी हुई। नहीं 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 नहीं, हम ऐसी जगह नहीं मरेंगे। हम तो राजमहल में। नहीं नहीं, मेरा मतलब आप तो राजमहल में, राज सिंहासन पर ही। लेकिन हम फिर भी राजमहल के बाहर जाएंगे। हाँ साहब, इतिहास लिखेगा
कि पहली बार एक राजा राजमहल छोड़कर बाहर आया। आखिर हमें जनता से मिलना है। हाँ ठीक ही है। ही है मतलब? ठीक है, एकदम ठीक। नहीं, ये ही क्यों? अच्छा ही है साहब कि आप जनता से मिलने राजमहल के बाहर जा रहे हैं। सोचो, अगर जनता राजमहल में घुस आती है तो राजा को राजमहल के बाहर जाना ही पड़ता है अपनी जान बचाने। लेकिन हम जनता से मिलेंगे तो उसे पहचानेंगे कैसे? अरे बहुत आसान है साहब ये तो उसका कोई हुलिया बता सकते हो? हाँ, उसके साहब लाखों मुंह है, लाखों। अच्छा, हाँ, करोड़ों हाथ भी। मगर पेट से फिर भी वो खाली है साहब। लेकिन क्यों? क्योंकि उसके पास खाने को रोटियां नहीं है साहब, रोटियां नहीं है। हाँ, रोटियां नहीं है तो मेवे खाए, फल खाए, गोश्त खाए या कुछ और खाए जिससे उसकी तंदुरुस्ती रहेगी, दूध पिए। हाँ साहब, आप जनता से मिलेंगे तो ये सलाह जरूर दीजिएगा। जनता की कोई और पहचान बता सकते हो? साहब, मौसम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती, नाजुक बेहद, और कपड़े बहुत कम, फैशनेबल है, सिर पर सिर्फ तारों भर आसमान। ओह रोमांटिक। अरे साहब, आंख बंद किए, कान बंद किए, भेड़ सी नारे लगाती, कभी इस झंडे के पीछे, कभी उस झंडे के पीछे भागती फिरती है साहब। तो ठीक है, आज से जनता हमारे झंडे के पीछे भागेगी। सेक्रेटरी जी, हम जा रहे हैं। कहाँ? राजमहल के बाहर जनता से मिलने। लो, हम तो आ गए राजमहल के बाहर। हाँ महाराज। कहाँ है जनता? अरे साहब, आती ही होगी, सब्र रखिए। उफ, ये तपिश, ये गर्द गुबार, ये बदबू, हमसे ज्यादा देर खड़ा नहीं रहा जाएगा यहाँ। और ये धूप तो भून ही देगी। अरे सर, आप हमारी परछाई में खड़े हो जाइए। वो सब ठीक है, लेकिन जनता कहाँ है? अरे साहब, आती होगी, आगे जनता। आओ भाइयों, आओ भाइयों, आओ। सही कहा था तुमने, वाकई में यही है जनता। हम राजा, हम तुम्हें जानते हैं, तुम हमारी जनता हो। तुम्हारे करोड़ों मुंह, करोड़ों हाथ हैं, लेकिन पेट तुम्हारा फिर भी खाली है। तुम्हारे पास धूप है, धूल है, नंदी है, बीमारी है, मौत है। इन सब के सामने हम पश्चिमी देश के राजा ये वादा करते हैं कि हम तुम्हें रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, फूल देंगे, सुगंध देंगे। तुम हमें सिर्फ तुम्हारी एक चीज दे दो, सिर्फ एक चीज। क्या महाराज? हाँ, तुम्हारी ये निशानी, तुम्हारा ये लिबास जिसे हम अपने निशानी के तौर पर झंडे में लगाएंगे। इसके बदले में हम तुम्हें रोटियां देंगे, मेवे देंगे, फल देंगे, गोश्त देंगे, जो तुम्हें चाहिए सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। देख लिया आप लोगों ने, ससुराल राजा है कि भिखारी? रोटी देगा, कपड़ा देगा, बड़े बड़े वादे कर रहा है। ससुराल देने की बजाय हमरा ये एक लिबास और ले गया। अब ये नया तरीका लेके आए हैं जनता को लूटने का। हमें अभी भी खबर मिली है कि हमारी जनता को कुछ लोग भड़का रहे हैं। हमें मालूम है इसमें हमारे विदेशी दुश्मनों का हाथ है। हम आप सबसे अपील करना चाहते हैं कि अगर आप अपनी आजादी बनाए रखना चाहते हैं, विदेशी दुश्मनों के हाथों अपनी आजादी खोना नहीं चाहते, जो किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकते हैं, तो अपने हित चिंतक राजा को पहचानिए। हम आपके लिए ही राजा बने हैं, हम आपके सेवक हैं। हमारा नारा आपका, हमारा बाना आपका, हमारा झंडा आपका। आपको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप अपने समाज सेवी राजा को पहचानिए। जय जनता। सेठ जी, सेठ जी, अरे भाया सेठ जी है कहीं? अरे डबल आदमी खड़ा है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? अरे मैं बड़ा दफ्तर को भागू भाया। देखो भैया, ऐसा है इधर।
तुम चाहे बड़े डॉक्टर के बाबू हो चाहे छोटे डॉक्टर, उसको हमको क्या है? सेठ साहब है मैंने बात तो बहुत अरे नहीं है सेठ साहब, नहीं है। अरे थे मैंने पहचान तो मस्त आया जाया करूँ वहां के पास भाया। देखिए भैया ऐसा है, हम किसी आने जाने वालों नहीं पहचानते, हम तो पहचानते सिर्फ उनके दिल को। हाँ। क्या बोला? अरे यही कितना बड़ा दिल है यार, चलो भागो यहाँ से, ना जाने कहाँ चले आते, मतलब जेब में 50 रुपए का नोट भी नहीं और मिलेंगे करोड़पति आदमी से। बताओ कोई बात है? हमारे पास 100 रुपया का नोट है। 100 का नोट? अरे मोरी मैं याद है डई। तुम तो बड़े बाबू लगते हो यार। बड़ी काम करो, मैं रुको देखता हूँ सर सेठ साहब। हाँ भाई जल्दी देख रहा सेठ साहब ने। अरे सेठ जी माफ कीजिएगा, ये रिश्वत नहीं, बड़ी ड्यूटी की छोटी सी दस्तूरी है। भाई साहब यही रहना। हाँ भाई जल्दी जा रहा भाया। हुजूर वो बड़े डॉक्टर का बड़ा बाबू आया। हाँ तो उसे बोल दो कि हम घर में नहीं आज। ठीक है भाई साहब। अरे भाया काय बोला सेठ जी, काय बोला भाया, जल्दी बता काय बोला सेठ जी। अरे तुम बोलते बहुत हो यार, जल्दी बता तू। सेठ साहब तो घर में ही है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि उनसे जाके कह दो कि वो नहीं है, तो बताओ क्या करें? हैं? अरे लेकिन मैंने तो बात बहुत जरूरी काम है भाया, तो अब कहीं क्यों जावा? फिर तब का हमारा मुंह टाक रहे, एक काम करो घुस जाओ। अरे ऐसे कैसे घुस जा रहे हो? तुम तो हमारी नौकरी खा लो यार। जब हम बोलेंगे भागो तभी भागो। वो बोल भाया जल्दी बोल। 1 2 3 भागो। देखिए जबरदस्ती घुस गया, हमको धक्का मार के घुस गया था, चोट लग गई, बहुत जोर लग गई। तुम भाग जाओ, जबरा सिंह भाग जाओ। अरे सेठ जी वो मर गया, सेठ जी गजब हो गया सेठ जी। क्या गजब हो गया? अरे सेठ जी हमारी बीवी ने आत्महत्या कर लिया, मैं सोच रहा हूँ मैं भी आत्महत्या कर लूं। क्यों? अरे अड्डे सामने सारा सामने फांसी लगाऊंगा सेठ जी। अरे माँ क्या कह रहे हो? जब जिंदगी भर थारो नमक खाया हो ना, तो सेठ जी मैं सोच रहा हूँ मौत भी थारो सामने ही हो हमारी सेठ जी। आखिर मामला क्या है? अरे सेठ जी इंक्वायरी होगा जा रही है, इंक्वायरी कमेटी बैठ गई है। अरे अब थे ही बताओ, बीवी बच्चा के लिए 4 पीसों का ही कमा लियो, इनमें किस आला को काई बिगड़ी हो। अच्छा कहो सुनो, माफ कीजिएगा बहन जी, रस्सी लाना थे। आखिर मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ मैं? हाँ सही बात तो सेठ जी थे, कर ही कहीं सको, सब कुछ तो मैं ही किया हूँ ना। अगर इंक्वायरी होगी तो बे लोग कोई बचा रह जाएगा जिन्हें फायदा हुआ सेठ जी। एक बात याद रख लो सेठ जी, अगर रिश्वत लेवा गुनाह है ना, तो रिश्वत देवा वाला ने भी फांसी होगी सेठ जी। ऐसे कैसे फांसी हो जाएगी? आखिर जो इंक्वायरी कर रहे हैं वो भी तो इंसान है, वो भी फंसेंगे। काई सेठ जी कमा तो लिया, लेकिन रात है भोला का भोला है। इंक्वायरी में यहाँ तो महाराज जी का छोटा आदमी मारा जाएगा या थारा जी का बड़ा आदमी। हुकूमत जी का बात है, उसको कुछ को नहीं होगा सेठ जी, कुछ को नहीं होगा, क्योंकि इंक्वायरी करने वाला भी तो आदमी है। ये इंक्वायरी होगी ही नहीं। तुम जाओ, तुम अपने घर जाओ। सेठ जी ठीक है सेठ जी, अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन बोल कर जा रहा हूँ थाना, अगर पकड़ोगे हो ना सेठ जी तो अठीला थारा सामने फांसी लगाऊंगा मैं। बहन जी तेरे रस्सी तैयार रखो बस। ठीक है सेठ जी, आ गया तो। अरे सेठ जी क्या कहते हो कुबेर, इंक्वायरी खत्म कर दो? बिल्कुल राजा, लेकिन यह नामुमकिन है। आप तो जानते हैं ना मैं हर चीज की कीमत दे सकता हूं। लेकिन जनता को खामोश करने के लिए 3-4 कर्मचारियों की बलि तो देनी ही पड़ेगी। तो क्या इस कुर्बानी में मैं भी शामिल हूं? हमें बहुत अफसोस है। राजा साहब, जिन कांधों पर राजा की पालकी है वो कांधे काट दिए जाएं तो पालकी गिर पड़ेगी। कुबेर तुम हमको धमकी देते हो? ना ना, इसे धमकी मत समझिएगा, ये सच है, सच। निकल जाओ यहां से। आप मुझे 10 जूते भी मार लीजिए तब भी मैं मीठा ही बोलूंगा। लेकिन एक बात याद रखिए, कुबेर से दुश्मनी अच्छी नहीं। अरे कोई है? मैं खुद ही चला जाता हूं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि कुबेर कुबेर है।
है वो। तो ऐसा करो, तुम जाओ, तुम उसके पास जाओ। मैं? हाँ। तुम जाओ। अरे तुम समझती नहीं मेरी बात को, तुम जाओ, बहुत जरूरी है। कुबेर डार्लिंग, तुम जाओ ना। तुम्हें पता नहीं है मुझे फूटी आँख भी नहीं मैं कहता हूँ। अरे पता नहीं कब से नहाया नहीं है, जाओ ना तुम। वक्त पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अरे ये तो कितना खास है, देखो इसको तो टीवी भी लगती है ना। बाबा मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रहे हो? जरा अक्ल से काम लो, ये जमाना खराब है और आजकल यही सारा सब कुछ है, हमारा जमाना नहीं रहा। और मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें पता है ना टीवी का इन्फेक्शन कितनी जल्दी लगता है डार्लिंग। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये लो रुमाल, अब ये लगा के जाओ, नहीं फैलेगा इन्फेक्शन। चलो मैं भी आ रहा हूं, बस उसके पास बैठो, जा उससे बात करो, जाओ बैठ जाओ, बात करो। राजा, राजा, मालिक राजा। यहाँ राजा नहीं रहता। सुनो ना राजा। कहा ना, यहाँ कोई राजा बाजा नहीं है, जाओ उसे कहीं और ढूंढो। पर मैं तुमको ही पुकार रही हूँ। क्या? मुझको? हाँ हाँ तुमको। क्या तुम सीधे पागलखाने से चली आ रही हो? और ये कौन सा पड़बंदी? आपका दास, आपका नौकर। या तो तुम दोनों पागल हो या फिर मैं ही पागल हूँ। ना तो हम पागल हैं और ना तो आप पागल हैं, हमारे राजा। खबरदार, जो मुझको राजा कहा, मेरा नाम अनामी है। अरे नाम तो हम जानते हैं, पर तुम राजा हो, हमारे राजा, इस देश के राजा। अच्छा, तो फिर वो कौन है? तुम्हारा बाप? हमारे भाई बाप तो सब कुछ आप ही हैं। वो तो आपका हक मार के बैठा हुआ है। इस देश के असली राजा आप ही हैं। इधर आओ, तुम इधर आओ। हाँ। कितनी पी के आए हो बेटा? तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं? आखिर उस राजा के पास जो कुछ है सब कुछ कहां से आया? तुमसे ही तो लिया है। कैसे? तुमने मेहनत की, जमीन तोड़ी, फौरा चलाया, तब जाके सबका पेट भरा और आज तुम ही भूखे हो। तुमने मेहनत की, मशीन चलाई, फैक्ट्री चलाई, तब जाके दौलत आई, और आज तुम्हारे पास ही दवाई को पैसे नहीं। तुमने मेहनत की, जमीन का सीना फाड़ कर कपास उगाया, सबको कपड़े पहनाए और आज तुम नंगे हो। तुम समुद्र के घर में जाकर मोती चुन के लाए और तुम्हारे बच्चे भूखे हैं। तुमने मेहनत की, राजमहल के शिखर को आसमान तक पहुंचाया और आज तुम्हारे सर पर छत नहीं। स्कूल भी तो तुमने ही बनाया। फिर क्यों नहीं तुम्हारा उसमें लड़का पढ़ता? तुमने अपनी मेहनत से दिन रात एक कर दिया। फिर क्यों तुम्हारी बीवी खाली पेट सोती है? तुम तेल निकालने जमीन के अंदर भी तो गए फिर थे। क्यों तुम्हारे घर में अंधेरा है? तुमने गन्ने भी उगाए। फिर क्यों तुम्हारे बच्चे मिठाई को ललचाते हैं? खिलौनों को ललचते हैं। गंदे हैं, भूखे हैं, घिनौने हैं, इधर उधर मरते मिटते, कुत्ते जैसे, इधर उधर भटकते। कीड़े मकोड़े जैसे। बस करो। आ चाहते हो? हम तुम्हें रोटियां देंगे, हम तुमसे कुछ चाहते नहीं है, हम तुम्हें रोटियां देंगे। 2 वक्त भर पेट। अब तुम्हारी बीवी कभी खाली पेट नहीं सोएगी। ना ही तुम्हारे बच्चे खिलौनों और मिठाई को ललचेंगे। क्या सच? एकदम सच। हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे, हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, तुम्हारी बीमारी के लिए दवाई देंगे, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाई देंगे, तुम्हारे परिवार को मकान देंगे, तुम्हें जिंदगी में मान और शान देंगे। फिर तुम हमारे साथ हो जाओ। अच्छा, हो गए। सिर्फ हमें अपनी एक चीज दे दो। क्या? अपनी ये बनियान, अपनी निशानी। अच्छा, लो, ले जाओ, लो। लेकिन मैं रोटी देंगे, देंगे, मकान भी देंगे। ले जाओ तो ले जाओ। हमारा निशान, गरीब का बाना, हमारा काम, गरीब का नारा, हमारा निशान, गरीब का बाना। साला बेच कर खा गया मैंने, सबका सब साला बेईमान निकल गया। साला खुद चाहे भूखों मर जावे, लेकिन दूसरा की 2 वक्त भरपेट रोटी को नहीं देखी जावे। बाबू अरे बापू नहीं, बकरो कहो, बकरो। क्या हुआ बाबू? अरे मैं तो नाराज दिखाई पड़ रहे हो। अरे भाया मैं तो बेजुबान हूँ, जब चाहे कोई भी हलाल कर जावा मैंने। क्यों? सफेद चाहे खुद करा, लेकिन पकड़ा जावा पर सारो दोष की को। भाई जी मार लो को, मारो। तो अब क्या सोचा है? सोचने का ये भाई जी, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं लड़ूंगा।
लड़ सकोगे? अरे लड़ूंगा कौन, नहीं तो जीवा कौन देगो। मैं पार्टी बनाऊंगा और मुकाबला कर। भाई जी मिल गयो, भाई जी मिल गयो। कौन? अरे भाई जी जिन्हें मैं ढूंढ रहा तो वही मिल गयो। भाई जी देखो, चुप रहो, हमारी पार्टी बन जाएगी। ओ भाया ये निशानी मने दे तो हमारी पार्टी बन जाएगी। क्या? अरे ये धोती मने दे तो हमारी पार्टी बन जाएगी भाई। पागल है क्या? नहीं नहीं। अरे मत दो ना, माला माल कर दूंगा। अरे नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। अरे भाया निशानी दे दो, हमारी पार्टी बन जाएगी। अरे यार नहीं चाहिए। भाया धोती दे। अरे यार क्या बात है? अरे भाया धोती दे दो भाया। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ऐसे कहाँ भाग रहे हो? अरे वो मेरी धोती उतार ले रहा है। कौन कौन कौन? धोती उतार रहा है? हाँ तो उतार लेने दो। क्या? जब वो तुम्हारी धोती उतार देगा तब मैं तुम्हारी फोटो खींच के अखबार के फ्रंट पेज पे छाप दूंगा। अरे रुको, तुम्हें शर्म नहीं आती? इसमें शर्म कैसी? धोती उतार के फोटो। अरे शर्म वरम तो सब गवार करते हैं, मैं तो कहता हूँ तुम उतार दो धोती। राम कहो, कम से कम ऊपर वाले से तो डरो। अरे भाई आजकल जो जितना बड़ा वो उतना ही बड़ा नंगा। शर्म वरम तो सब गवार करते हैं, मैं तो कहता हूँ रुका, हम सब गवारी सही, हमारी आंखों का पानी अभी मर नहीं गया। धोती उतार के फोटो खींचेगा ससुरा। हाँ जीप टोपा आदमी है, मतलब ऐसे टोपा हमको मिल जाते हैं कभी कभी। पत्रकार हुजूर कैसे? हुजूर ठीक हूँ। हुजूर आपका संदेशा मिला था, मैंने कहा अहो भाग्य मेरा, बस भागता चलाया हुजूर। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे प्रेस की कीमत क्या होगी? प्रेस की कीमत? प्रेस की कीमत क्या हुजूर, मामूली सा प्रेस है, किसी तरह रो धो के कुछ अखबार निकाल लेता हूँ बस। फिर भी बताओ। हुजूर पुरानी मशीन है, यही कोई 8-10 लाख रुपए की होगी। और तुम्हारी कीमत? जी 20 लाख। जी 50 लाख। आज से हमने तुम्हें और तुम्हारे प्रेस को खरीद लिया। अच्छा मुझे ये बताओ कि पैसे तुम नगद लोगे या चेक से? चेक से इनकम टैक्स का झगड़ा है। ऐसा करता हूं कि आज शाम को तुम्हारे घर पे 50 लाख रुपए नगद पहुंचवा देता हूं। हुजूर शुक्रिया हुजूर। उठ जाओ, उठो मेरी बात सुनो। शुक्रिया अभी भी इस प्रेस के मालिक तुम ही हो और एडिटर भी तुम ही हो। लेकिन हुजूर छपेगा वही जो आप चाहेंगे। ऐसा करते हैं, आज से तुम और हम दोस्त। हुजूर शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया और हम अपने हर दोस्त को एक तोहफा देते हैं। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। मोहिनी डार्लिंग, हाँ, बेबी। हमारे दोस्त के लिए जूता लाओ। जूता? हमारी दोस्ती का प्रतीक। दोस्ती का प्रतीक जूता हुजूर? हम अपने हर दोस्त को यही देते हैं। जूते का तोहफा हुजूर? नहीं हुजूर, नहीं। अरे घबराइए मत, जूता चांदी का है। हैं? चांदी का? इसके अंदर चांदी का जूता? अरे चांदी का जूता, शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। मैं सोच रहा था हुजूर कि अपने अखबार का नाम नहीं, आपके अखबार का नाम एक नया नाम रख देता हूँ। क्या? जूता। क्या बात है, बहुत खूब। आज ही एक नया अखबार निकालो और उसका नाम रखो चांदी का जूता। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। इस साल फसल अच्छी हुई थी, किसानों ने मंडियों में गल्ला भी बेचा, फिर न जाने क्या हुआ, सबका सब गल्ला मंडियों से गायब हो गया। वो जमीन की किस कदरा में चला गया कोई पता ना लगा सका। राजा के वफादार सेवक भी, अनाज के अभाव में लोग शहर से गांव की तरफ भागे और गांव से शहर की तरफ, फिर भी उन्हें अन्न का एक टुकड़ा भी ना मिला। ये आवाज सुनी आप लोगों ने? ये उल्लू के हंसने की आवाज है। उल्लू का हंसना अशुभ लक्षण है, वो आने वाली विनाश लीला का पूर्व संकेत। उल्लू फिर से हंसा। सुना आप लोगों ने? लोगों ने वृक्षों और छाल को पेड़ से अलग कर दिया, लेकिन फिर भी उनकी भूख ना मिटी।
भूखे नंगों की आवाज। जिस दिन फ्रांसीसी क्रांति आरंभ हुई थी उस दिन लुईस 16वें ने अपनी डायरी में लिखा, आज कोई भी विशेष घटना नहीं घटी। सत्य से अनभिज्ञ राजा ने भूखे नंगों की आवाज को अपनी गोलियों से कुचलने का आदेश दे दिया था। नारे नहीं रुके। राजा की गोलियां हमेशा की तरह भूखे नंगों की आवाज को बंद न कर सकी। राजा को भी अपना सिंहासन कांपता हुआ लगा। भला डूबती नाव में कौन साथ देता है? सेनापति ने भी अपना पद त्यागा और विरोधी दल में जा मिला। सुना तो यह भी, लेकिन किसी से कहिएगा नहीं। उस दिन उसने भी अपने स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंट में भविष्य के बीमे की बहुत मोटी रकम जमा कराई थी। अनामी? अनामी? इसकी दशा तो बहुत खराब। बाबू 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 20 दिन से एक दाना नहीं खाया बाबू। कुछ खाने को दे दो बाबू। बाबू कुछ खाने को दे दो बाबू। हाँ, कुछ खाने लाता हूँ लाता हूँ। कुछ अनामी? 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 मर गया अनामी। एक नामहीन व्यक्ति मर गया। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है किसी को? कौन था अनामी का? सबने तो इसे बस अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। इसे एक मांस का टुकड़ा समझकर सब लोग गिद्ध की तरह इसको नोच नोच कर खा गए। और ये बेचारा 2 वक्त की रोटी के लिए कभी इस झंडे के पीछे तो कभी उस झंडे के पीछे भागता था। मर गया ना। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है किसी को? जब वो भूख से कुलबुलाता था, सर्दी में ठिठुरता था, तब उसकी मदद के लिए कोई सामने नहीं आया, कोई भी नहीं। लेकिन हर किसी को इसमें इसका फायदा नजर आता था। किसी को भी इसका भूखा पेट नहीं दिखा, किसी को भी इसके फटे पुराने कपड़े नहीं दिखे, किसी को भी इसकी आंखों में मदद की गुहार नहीं नजर आई। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है आपको या हमें? हर रोज ऐसे अनामी मरते हैं, मिटते हैं। आज भी यहां पर यही हो रहा है। आज हर रोज राजा बाबू अनामी जैसे लोगों को मारते हैं। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है आपको या हमें? लेकिन ये साधारण मृत्यु नहीं, साधारण मृत्यु नहीं है, यह हत्या है। क्योंकि एक नामहीन व्यक्ति की हत्या उतनी ही जघन्य और उतनी ही क्रूर है जितनी कि गांधी की, ईसा की और लिंकन की थी। कानून की अंधी अध्याश्री की न्याय की दृष्टि में सब बराबर है, सब, फिर चाहे वो राजा हो या रंक। और यह तो सदा का निश्चित नियम है कि हत्या का दंड है मृत्यु। अनामी कितना भी महत्वहीन व्यक्ति क्यों नहीं, कितना भी महत्वहीन व्यक्ति, लेकिन इसके हत्यारे को मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए। तभी तो बचा पाएंगे हम अपने कानून को, तभी तो हम कर पाएंगे अपने कानून की रक्षा। लेकिन कौन है इसका हत्यारा?
कौन है? मैं जानता हूं उस हत्यारे का नाम। उस हत्यारे का नाम है युद्ध। वो युद्ध जिसने मानव मूल विघटित किए। लेकिन युद्ध को सूली कैसे देंगे? उसको फांसी पर कैसे चढ़ाएंगे? हाँ, लेकिन उसके लिए उत्तरदायी लोगों को जरूर फांसी पर चढ़ाया जा सकता है। उनको जरूर सूली दी जा सकती है। अपराधी आपके सम्मुख हाजिर किए जाते हैं। मुलजिम राजा, कुबेर, मोहिनी, पत्रकार, बाबू, सेक्रेटरी, ये सब हत्यारे। लेकिन इन्हें सजा नहीं होगी।